हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे भारत और सोवियत संघ के संबंधों के बारे में, जो कि दो ध्रुवीयता का अंत, जो हमारा लेसन नंबर 2 है, उसका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। भारत और सोवियत संघ के जो संबंध थे बहुआयामी थे। दोनों के संबंध हमेशा मधुर रहे थे। सोवियत संघ ने हमेशा भारत की मदद की थी। अगर हम आर्थिक संबंधों के बारे में बात करते हैं तो सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की मदद की थी, और जब भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों को तकनीकी सहायता की ज़रूरत थी, तो सोवियत संघ ने इसमें तकनीकी सहायता दी थी भारत को। ठीक है, विदेशी मुद्रा की कमी के दौरान रुपयों को माध्यम बनाकर व्यापार किया। जिस समय भारत में फॉरेन करेंसी की कमी थी, विदेशी मुद्रा की कमी थी, तो सोवियत संघ ने रुपए को माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार किया। ठीक है, कई जो आलोचक हैं उनका तो ये कहना था, यहाँ तक कहना था कि जो भारत है वो सोवियत संघ में शामिल है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो भारत का हमेशा एक मित्र रहा था। नेक्स्ट है राजनीतिक संबंध। सोवियत संघ ने कश्मीर मामले में यूएनओ में भारत का समर्थन किया। यूएनओ के बारे में हम अपने लेसन नंबर 6 में विस्तार से समझेंगे। जो सुरक्षा परिषद है उसमें 5 स्थायी सदस्य थे। इसके बारे में मैंने आपको अपने पिछले टॉपिक में समझाया था। तो उसमें सोवियत संघ भी एक स्थायी सदस्य था, और जब भी कश्मीर मसले को लेकर, जो कश्मीर मसला किसके बीच, कश्मीर विवाद किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच, जब भी कश्मीर मामले को लेकर यूएनओ में बात उठी, तो हमेशा सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया था और हमेशा भारत के बुरे दिनों में भारत की मदद की। जब 1971 में भारत और पाक का युद्ध हुआ, तो उस दौरान पाकिस्तान की मदद अमेरिका और चीन ने की थी, लेकिन सोवियत संघ ने भारत की मदद की थी। नेक्स्ट है सैन्य संबंध। भारत को हथियार दिए किसने? सोवियत संघ ने। और ऐसे समय में उसने भारत को सैन्य सहायता दी थी जब भारत को कोई भी सैन्य सहायता देने के लिए तैयार नहीं था। नेक्स्ट है सांस्कृतिक संबंध। सोवियत संघ और भारत के सांस्कृतिक संबंध मजबूत थे। हिंदी फिल्में सोवियत संघ में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थी। भारतीय लेखकों, कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्रा की थी। राज कपूर तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, अब बात करते हैं भारत और रूस के संबंधों के बारे में। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं भारत और सोवियत संघ और भारत और रूस के संबंधों के बारे में। देखो, सोवियत संघ का विघटन हो गया था 1991 में। ठीक है, और उसके बाद जो रूस है वो बना था सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य। और जहाँ तक भारत और रूस के संबंधों की बात है, तो दोनों के संबंध काफ़ी मधुर हैं। ठीक है, रूस हमारा सच्चा मित्र है। रूस ने हमेशा भारत की मदद की है। कैसे? कभी हथियार देकर, तो कभी क्रायोजेनिक रॉकेट देकर। हमेशा रूस भारत का मददगार रहा है। दोनों का एक ही सपना है। क्या है वो सपना? बहुध्रुवीय विश्व का। भारत और रूस दोनों ही चाहते हैं कि जो ये विश्व है, एक ध्रुवीय या दो ध्रुवीय ना होकर बहुध्रुवीय हो, अर्थात विश्व में कई शक्तियाँ मौजूद हों, और जो ये विश्व है इसकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो एक या दो देशों की ना होकर सामूहिक रूप जिम्मेदारी हो। जो अंतर्राष्ट्रीय झगड़े हैं उनका बातचीत से निपटारा किया जाए, यानी कहीं किसी देश का एक दूसरे के विरुद्ध दूसरे देश के साथ युद्ध छिड़ जाता है, तो उस युद्ध में भाग ना लेकर उनका बातचीत से निपटारा किया जाए। ऐसा ना किया जाए कि उन देशों के साथ मिलकर युद्ध को बढ़ाया जाए, नहीं, बातचीत से जहाँ तक संभव हो निपटारा किया जाए। नेक्स्ट है दोनों के बीच समझौते। 2001 में दोनों देशों के बीच, यानी भारत और रूस के बीच सामरिक समझौते के रूप में लगभग 80 द्विपक्षीय समझौते हुए। दोनों देशों ने रक्षा व्यापार के क्षेत्र में
कई समझौते किए थे और व्यापार में भी बढ़ोतरी की थी। दोनों के बीच व्यापार पुराने समय से ही चलता आ रहा है। भारत रूस के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है, यानी भारत रूस से बहुत ज़्यादा हथियार खरीदता है। और जब भारत में तेल के संकट के दिनों में रूस ने भारत को तेल आयात किया था।